ठीक है, सबसे पहले आप क्या करो, ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में को मैं लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, इस क्लास में मैं कम्प्लीटली प्रैक्टिकल बिल्ड करूँगा। क्यों? वो कह रहा है पास की दो लेकिन यूएसबी लगानी पड़ेगी। क्या चीज़? यूएसबी क्यों? पता नहीं सर, ऑप्शन दे रहा है लेकिन। ठीक है, तो इस क्लास में हम इसे प्रैक्टिकली बिल्ड करेंगे। ठीक है, और मैंने कहा था कि हमारे पास S3 बकेट होगा। S3 बकेट में दो फोल्डर होंगे, इनपुट डेटा और आउटपुट डेटा का। ठीक है, इनपुट डेटा में हम जैसे ही डेटा डंप करेंगे वो कहाँ जाएगा? S3 पर एक इवेंट नोटिफिकेशन होगा। ठीक है, वो इवेंट नोटिफिकेशन जैसे ही हम डेटा डंप करेंगे तो इट मीन्स कि एक इवेंट परफॉर्म हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही इवेंट परफॉर्म हुआ वो क्या करेगा? नोटिफिकेशन भेजेगा और ट्रिगर करेगा किसको? लेमडा को। ठीक है, जब लेमडा ट्रिगर होगा तो लेमडा में हमारे पास ये कोड होगा। ये इस कोड में हमने क्या किया हुआ है, हम सिंपल क्या कर रहे हैं कि हमारे पास एक क्रॉलर होगा और उस क्रॉलर को ये लेमडा कोड रन करेगा। ठीक है, जैसे ही हमारा क्रॉलर रन होगा तो क्रॉलर क्या करेगा? डेटाबेस में एक टेबल बनाएगा। ठीक है, यूजिंग मेटा डेटा फ्रॉम S3। ठीक है, जब टेबल बनेगा तो उसे मॉनिटर कर रहा होगा, मींस क्रॉलर को मॉनिटर कर रहा होगा क्या चीज़? इवेंट ब्रिज का रूल या क्लाउड वॉच रूल। ठीक है, जैसे ही क्लाउड वॉच रूल देखेगा कि जो क्रॉलर है वो कंप्लीट हो गया, मींस सक्सेसफुल हो गया, फेल नहीं हुआ, तो वो क्या करेगा? आगे लेमडा को ट्रिगर कर देगा। और लेमडा में हमारे पास हम स्क्रिप्ट लिखेंगे, जो स्क्रिप्ट क्या करेगा? आगे ग्लू जॉब को रन करेगा। ग्लू जॉब ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेगा और डेटा को पार्केट में कन्वर्ट करेगा। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई करेंगे वो अप्लाई करेगा और फाइनल डेटा पार्केट फॉर्मेट में कहाँ डंप करेगा? S3 में। ठीक है, और उसी ग्लू जॉब पर एक मोनिटरिंग लगी होगी क्लाउड वॉच रूल की, जो ग्लू को मोनिटर कर रहा होगा। जैसे ही ग्लू सक्सेसफुल हुआ, क्लाउड वॉच रूल क्या करेगा? SNS टॉपिक को ट्रिगर करेगा और SNS टॉपिक ईमेल भेजेगा किस पर? ईमेल पर। ठीक है, जो भी ईमेल हम प्रोवाइड करें। ठीक है, बाकी मैं डिटेल में लास्ट क्लास में समझा चुका हूँ। ठीक है, तो फिलहाल हमारा सबसे फर्स्ट टास्क क्या है कि हम एक S3 बकेट बनाएं। ठीक है, अपने AWS पर आओ और एक बकेट बना दो सिंपल। ठीक है, मैं बकेट का नाम दे देता हूँ एंड सिंपल नीचे आके क्रिएट बकेट। ठीक है, एक मेरे पास एम्प्टी बकेट बन चुका है। अच्छा, अब बकेट बनाने के बाद मैंने कहा कि दो फोल्डर्स होंगे। ठीक है, तो मैं फोल्डर्स बना लेता हूँ। एक का नाम है इनपुट CSV। ठीक है, क्रिएट फोल्डर। और दूसरा का नाम है आउटपुट पार्केट। ठीक है, दो फोल्डर्स मेरे पास बन चुके हैं। अच्छा, अब फोल्डर बनाने के बाद मेरे पास दूसरा टास्क क्या है? लेमडा फंक्शन बनाना। ठीक है, तो मैं सिंपल यहाँ पर आता हूँ और सर्च करता हूँ लेमडा फंक्शन। S3 बकेट बना हुआ है सबके पास? सबके पास ना? ठीक है, अच्छा मैं अपने लेमडा फंक्शन में आया। ठीक है, यहाँ पर मैं कहता हूँ क्रिएट फंक्शन और क्रिएट फंक्शन में मैं कोई नाम दे देता हूँ, सर्वरलेस लेमडा SMIT। ठीक है, रन टाइम मैंने क्या कहा था, क्या रख लेते हैं? 3.13। ठीक है, 3.13 और सर्वरलेस लेमडा SMIT। ठीक है, ये रखने के बाद हम क्या करेंगे? क्रिएट फंक्शन बाय डिफॉल्ट छोड़ देंगे सब कुछ। ठीक है, लेमडा फंक्शन बन चुका है सबके पास, आपके पास भी? अभी मैं बताऊंगा। लेमडा फंक्शन बन चुका है ना? ठीक है, अच्छा लेमडा फंक्शन बनने के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सेट कर लेते हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं और इसका टाइम आउट है 3 सेकेंड, जिसमें हमारा डेटा प्रोसेस नहीं होगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले इसे एडिट करता हूँ और 3 को मैं 30 बना देता हूँ। ठीक है, 30 सेकेंड्स के साथ ये चलेगा और इसे मैं सेव कर देता हूँ।
ठीक है। सेकंड थिंग, मैं परमिशन में आता हूँ, ठीक है। अब यहाँ देख लो, मेरे साथ साथ फॉलो करो, ठीक है। अगर परमिशन नहीं दोगे तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। मैं परमिशंस में आया, कॉन्फ़िगरेशन में ही परमिशंस में आया, और परमिशन में ये रोल नेम दिख रहा है, ठीक है। इस रोल नेम पे मैं क्लिक करता हूँ, तो मैंने क्या बताया कि हमने सबसे पहले एक S3 बकेट बनाना है, ठीक है। S3 बकेट बन चुका है, उसमें 2 फोल्डर्स भी आ गए, ठीक है। फिर हमने क्या किया, एक सिंपल सा लैम्डा फंक्शन बनाया जिसका हमने रन टाइम क्या रखा, पाइथन 3.13, और फिर उसके कॉन्फ़िगरेशंस में जाके जनरल कॉन्फ़िगरेशन में हमने टाइम आउट को कितना कर दिया, 30 सेकेंड्स। फिर परमिशन में जाके रोल को न्यू टैब में ओपन कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो मुझे इसके साथ परमिशंस अटैच करने, ठीक है। मैं कहता हूँ अटैच परमिशंस, और सबसे पहले अगर मैं अपने डायग्राम को देखूँ तो मुझे किस चीज़ की परमिशन चाहिए, S3 बकेट की। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि भाई मुझे जो है वो S3 फुल एक्सेस चाहिए, इसे असाइन कर दो, ऐड परमिशंस फुल एक्सेस। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। मैंने S3 बकेट की क्या ऐड कर दी, फुल एक्सेस ऐड कर दी, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास परमिशंस आ चुके हैं, ठीक है। तो मीन्स मेरे लेमडा को जो है वो S3 के परमिशंस मिल चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे क्योंकि अपने S3 बकेट में कोई भी इवेंट परफॉर्म हो, उस इवेंट के बिहाफ पर मुझे अपना लेमडा फंक्शन चलाना है, तो मैं क्या करूँगा, इवेंट नोटिफिकेशन बनाऊंगा, ठीक है। तो इवेंट नोटिफिकेशन बनाने के लिए क्या करूंगा, मैं सबसे पहले प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, नीचे मेरे पास आ रहा होगा इवेंट नोटिफिकेशन, ये आ रहा है इवेंट नोटिफिकेशन, ठीक है। तो मैं कहता हूं क्रिएट इवेंट नोटिफिकेशन, इसे मैं कोई नाम दे देता हूं, इवेंट टू ट्रिगर लेमडा। क्लियर है चीज, क्लियर है या नहीं, ठीक है। मैंने इसे एक नाम दे दिया कि इवेंट टू ट्रिगर लेमडा, ठीक है। ये एक इवेंट है जो लेमडा को ट्रिगर करेगा, और प्रीफिक्स में मैं क्या ऐड करूंगा, जी प्रीफिक्स में मैं क्या ऐड करूंगा, क्या चीज, इनपुट फोल्डर की पाथ, ठीक है। मैं कहता हूं इनपुट CSV स्लैश, क्यों, क्योंकि मुझे इवेंट कहां पर मॉनिटर करने हैं, S3 बकेट के इनपुट फोल्डर में, आउटपुट में नहीं। अगर मैं ये नहीं देता हूं तो फिर अगर आउटपुट के फोल्डर में फाइल आएगी तब भी मेरा प्रोसेस चलेगा, जो कि नहीं चलना चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर असाइन कर दिया कि इनपुट CSV में आपने इवेंट परफॉर्म करना, ठीक है। फिर मैं इसे कह देता हूँ कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन मीन्स किस चीज़ पर मुझे जो है वो इवेंट रन करना है, मैं कहता हूँ ऑल ऑब्जेक्ट क्रिएट्स इवेंट, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट आए आपने इवेंट क्रिएट कर देना, ठीक है। नीचे मैं आता हूँ और अब मैं डेस्टिनेशन बताता हूँ कि मुझे कैसे करना क्या है। तो मैं इसे सिंपल कहता हूँ कि लेमडा फंक्शन को ट्रिगर करना है, और लेमडा फंक्शन कौन सा है, नीचे आके मैं कहता हूँ सर्वरलेस लेमडा SMIT, ये मेरा लेमडा फंक्शन है। सारे मेरे साथ हो, ठीक है। आगे बढ़े, आपने किया है, आप भी अपने प्रोसेस को वेरीफाई करते जाओ, ठीक है। तो ये करने के बाद मैं इसे कहता हूँ सेव चेंजेस, ठीक है। अब मेरा इवेंट नोटिफिकेशन बन चुका है। अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जब भी मैं S3 में फाइल गिराऊंगा मेरा लेमडा फंक्शन क्या होगा, ट्रिगर होगा, ठीक है। तो मेरे यहाँ पर मेरे पास ऐसे S3 बकेट है, ठीक है। और मैं लेमडा फंक्शन में आता हूँ, और लेमडा फंक्शन में मैं क्या करता हूँ, कोड में आके अपना कोड क्या कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। अब कोड मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये कोड है, देखो, लेमडा कोड टू ट्रिगर ग्लू क्रॉलर, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि लेमडा कोड है जो क्या करेगा, ट्रिगर करेगा ग्लू क्रॉलर, क्या चीज, ठीक है। अच्छा, इस कोड को मैं सिंपल कॉपी करता हूं
और आके अपने लेमडा में जो बाय डिफ़ॉल्ट कोड है इसे मैं हटा के पेस्ट कर देता हूँ। जो टू डू इम्प्लीमेंट है इसे या तो आप कमेंट कर दो या तो आप इसे हटा दो, ठीक है, टू डू इम्प्लीमेंट को। अच्छा, अब इस कोड को डिप्लॉय करने से पहले मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए मुझे, सारे बोलो क्या चाहिए मुझे, ग्लू क्रॉलर चाहिए, ठीक है। तो ग्लू क्रॉलर बनाने के लिए मैं सिंपल यहां पर आता हूं और सर्च करता हूं क्रॉलर और इसे नेक्स्ट स्टेप में ओपन करता हूं। ठीक है, ये मेरे क्रॉलर्स आ गए, ठीक है। यहां पर मैं आके कहता हूं कि क्रिएट क्रॉलर, एक क्रॉलर क्रिएट करो, ठीक है। वो मुझे क्या कह रहा है कि क्रॉलर का नाम क्या होगा, लेट सपोज मैं कहता हूं सर्वरलेस प्रोजेक्ट डेटा लेक क्रॉलर, ठीक है। मैंने इसे नाम दे दिया कि सर्वरलेस डेटा लेक क्रॉलर SMIT, ठीक है। नेम देने के बाद मैंने सिंपल किया नेक्स्ट, और नेक्स्ट अब मुझसे वो पूछ रहा है कि डेटा सोर्स, कि मुझे किस सोर्स पर डेटा क्रॉल करना है, ठीक है। तो मैं इसे नीचे डेटा सोर्सेज में मैं क्या कहता हूं कि ऐड अ डेटा सोर्स, और यहां पर मैं कहता हूं कि ब्राउज S3। अच्छा, आप यहां देख लो, ब्राउज S3 के बाद आपने क्या करना है, अपने S3 बकेट में जाना है और इसमें आपने इनपुट CSV के फोल्डर को चेक करना है, ठीक है। ये करना जरूरी है क्योंकि हम इनपुट CSV वाले पर क्रॉलिंग कर रहे हैं। आउटपुट अगर मैं ये नहीं करूंगा तो फिर वो रूट को देखेगा कि रूट में अगर फाइल आ रहा है तो वो उस पर क्रॉलिंग करेगा, मुझे उस पर क्रॉलिंग नहीं करनी। तो यही तो मसला किया है ना, ठीक है। तो आपने देना है इनपुट CSV वाले फोल्डर का, ठीक है। ये देने के बाद मैं इसे कहता हूँ चूज, और नीचे मैं सबसीक्वेंट क्रॉलर रन्स में कहता हूँ कि क्रॉल न्यू सब फोल्डर्स ओनली। ये ऑप्शन में क्यों चेक कर रहा हूं, क्या चीज, कोई और, देखो, हाँ ठीक है, देखो न्यू सब फोल्डर्स ओनली से क्या मुराद कि मेरा जितना भी डेटा है उसमें जो न्यू डेटा आ रहा है सिर्फ उस पर क्रॉलिंग करो, वो जो प्रीवियस डेटा पड़ा हुआ है जिस पे ऑलरेडी क्रॉलिंग हो चुकी है उसे क्रॉल मत करो। अगर मैं ये फर्स्ट वन क्रॉल ऑल सब फोल्डर्स कर देता हूँ ना, तो फिर मैं जब भी फाइल डालूंगा वो पूरे फोल्डर को क्रॉल करेगा, वो ये नहीं देखेगा कि नया डेटा कौन सा है, प्रीवियस डेटा कौन सा है, सारे डेटा पर क्रॉल करेगा। न्यू फोल्डर्स मैंने बता दिए, तो अब जो न्यू डेटा आएगा ये सिर्फ उसे ही क्रॉल करेगा, प्रीवियस डेटा को क्रॉल नहीं करेगा। क्लियर है चीज, ठीक है। ये दोनों देने के बाद एक S3 पाथ देने के बाद और सब न्यू सब फोल्डर सेलेक्ट करने के बाद मैं इसे कहता हूं कि ऐड S3 डेटा सोर्स, ठीक है। अब मेरा डेटा सोर्स ऐड हो चुका है, मैं कहता हूं नेक्स्ट, ठीक है। अब मुझे वो कह रहे हैं कि इसे परमिशन देने के लिए कोई रोल असाइन करो, ठीक है। तो मैं इसे कहता हूं कि आप क्या करो, क्रिएट अ न्यू रोल, और इस रोल का मैं आगे नाम दे देता हूं कि सर्वरलेस डेटा लेक SMI, ठीक है। कोई भी नाम दे दो आप, मीनिंगफुल सा नाम, ठीक है। नाम देने के बाद मैं इसे सिंपल कहता हूं कि क्रिएट कर दो, इसे क्रिएट हो गया है, क्रिएट हो गया या नहीं, ठीक है। रोल क्रिएट करने के बाद मैं इसे व्यू पे क्लिक करता हूं ताकि मैं इसे परमिशंस दूं। अब मुझे बताओ कि इस डायग्राम को देखते हुए इस रोल के साथ क्या क्या परमिशन होनी चाहिए। S3 की और लेमडा की और इवेंट ब्रिज क्लाउड वॉच ही है ना, हाँ क्लाउड वॉच का भी होना चाहिए, ठीक है।
तो मुझे अभी जो ज़रूरत है वो क्या है, S3 की, लैम्डा की और क्लाउड वॉच रूल की, ठीक है, इन तीनों की है। बाकी अगर मैं यही रूल, यही रोल सब के लिए यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं सारे पॉलिसीज असाइन करके यूज़ कर सकता हूँ, वरना तो मुझे उनके लिए अलग सा रोल बनाना पड़ेगा जैसे, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इस रोल को सब के लिए यूज़ करूँगा, तो इसी को मैं सारे परमिशंस असाइन कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर आके कहता हूँ अटैच पॉलिसीज़, और सबसे पहले मैं इसे कह देता हूँ कि S3 फुल एक्सेस दे दो इसे, ठीक है। देखो मैंने S3 फुल एक्सेस को चेक कर दिया, फिर मैं इसे कह रहा हूँ कि लैम्डा का फुल एक्सेस दे दो, ठीक है। लैम्डा के बाद क्या चीज़ है, क्योंकि मुझे इसे बाकी सर्विसेज के लिए भी यूज़ करना है, तो मैं इसे क्रॉलर का भी दे देता हूँ, क्योंकि ये क्लाउड वॉच जो है वो क्रॉलर ही यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो मैं इसे क्रॉलर का भी फुल एक्सेस दे देता हूँ। क्रॉलर का है, नहीं है, तो क्या दूंगा मैं, ग्लू का, ठीक है। और ग्लू में कौन सा रोल दूंगा, ग्लू का फुल रूल है, फुल पॉलिसी, वो कंसोल की है ना, कंसोल की मुझे नहीं देनी है, किस चीज़ का दूंगा मैं, इसमें सर्विसेज की पॉलिसी, नहीं, 1 मिनट, मेरा लैम्डा, AWS ग्लू सर्विस रोल है, अटैच पॉलिसीज, ठीक है, AWS ग्लू सर्विस रोल, कहाँ है भाई, मेरे पास आ ही नहीं रहा। जी, नोटबुक आ रहे हैं ना, चलो शायद ये क्रॉलर के साथ अटैच है तो इसलिए नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा S3 का फुल एक्सेस दे देते हैं, ठीक है। लैम्डा का फुल एक्सेस है, और किस चीज़ का है, इवेंट ब्रिज है, ठीक है। Amazon इवेंट ब्रिज फुल एक्सेस, क्लाउड वॉच, क्लाउड वॉच फुल एक्सेस, और किस चीज़ का है, नहीं, क्लाउड वॉच फुल एक्सेस आ रहा होगा, हाँ। SNS है, SNS Amazon SNS फुल एक्सेस, ठीक है। फिलहाल के लिए ये सारे परमिशंस मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। कितने हैं, 2 4 6, ठीक है। अच्छा मेरे पास सर्विस रोल ऑलरेडी अटैच्ड है, आप भी देखो आपके पास भी अटैच्ड है ना ऑलरेडी, इसलिए आ रहा नहीं था, ठीक है। ये उसने खुद ही ऐड कर दिया क्योंकि वो क्रॉलर के साथ काम कर, ठीक है। अच्छा, सारे परमिशन ऐड करने के बाद दोबारा क्रॉलर क्रिएशन पर आओ और यहाँ पर सिंपल कहो नेक्स्ट। अब मुझे जो है वो एक डेटाबेस ऐड करना है जहाँ पर मेरा डेटा क्या होगा, स्टोर होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास फिलहाल कोई डेटाबेस नहीं, तो मैं कह देता हूँ ऐड डेटाबेस, ठीक है। ऐड डेटाबेस पर आने के बाद मैं इसे सिंपल कह देता हूँ कि ये क्या चीज़ है,
सर्वर लेस डेटा लेक SMIT DB, ठीक है। एक मीनिंगफुल नाम दो और क्रिएट डेटाबेस कर दो, सिंपल। डेटाबेस बनाने के बाद यहाँ दोबारा क्रिएशन पर आओ, इसे एक बार रिफ्रेश करो और जो नया डेटाबेस आपने बनाया है उसे सिंपल सेलेक्ट कर दो। सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। क्रॉलर शेड्यूल को हम ऑन डिमांड ही छोड़ देते हैं, क्योंकि ये जब भी इवेंट परफॉर्म होगा ऑन डिमांड ही ये कॉल होगा, ठीक है। तो ऑन डिमांड छोड़ने के बाद मैं इसे कह देता हूँ नेक्स्ट, और अब मुझे ये रिव्यू दे रहा है, ठीक है। तो मैं क्या देख लेता हूँ कि मेरे पास जो है वो नाम दिया है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन टैग्स की कोई ज़रूरत नहीं। डेटा सोर्स में मेरा S3 बकेट है विद इनपुट CSV फोल्डर, और कॉन्फ़िगरेशन सिक्योरिटी में मेरा रोल असाइन हुआ है जिसके साथ मेरे सारे परमिशन अवेलेबल है, और डेटाबेस असाइन हुआ। सारी चीज़ें ओके सबके पास, ठीक है। सारे देने के बाद आप क्रिएट क्रॉलर कर दो। क्रॉलर बन चुका है, बन गया है क्रॉलर, ठीक है। क्रॉलर बनने के बाद आप क्या करो, सिंपल इसका नाम कॉपी करो और अपने लैम्डा फंक्शन में आके यहाँ पर ब्रैकेट्स को हटा के, ठीक है, इस तरीके से ये ब्रैकेट्स भी हटा के यहाँ पर नाम दे, सिंपल आपके पास स्ट्रिंग आएगा। क्लियर है चीज, ठीक है। डिप्लॉय कर दो इसे, ठीक है। अच्छा, डिप्लॉय होने के बाद हम क्या करते हैं, इसे एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि ये सही चल भी रहा है या नहीं, ठीक है। मैं टेस्ट वाले टैब पे आता हूँ, सारे मेरे साथ साथ करो, ठीक है। और इसे मैं कह देता हूँ, इवेंट नेम दे देता हूँ कि test1, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये टेस्ट वाले टैब पर आओ और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर इवेंट नेम आ रहा है, इसे test1 को ही नाम दे दो, ठीक है। और सिंपल इस टेस्ट पे क्लिक करो, कोई एरर आ गया, ठीक है। आप लोगों के पास चला, एरर आ गया, ग्रीन आ रहा है, रेड आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, चल गया है मीन्स। अच्छा, मैं देखता हूँ कि मेरे पास क्या एरर है। मेमोरी, आपके पास चल गया, नहीं चला, यही एरर आ रहा है। अच्छा, हम क्या करते हैं, इसका टाइम जो है वो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये 421 मिलीसेकेंड्स है, तो आई थिंक ये ज़्यादा बनता है, ठीक है। मैं सिंपल कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, जनरल कॉन्फ़िगरेशन एडिट करके मैं इसे 45 सेकेंड्स कर लेता हूँ। वैसे चल जाना चाहिए क्योंकि लास्ट टाइम भी चला था, ठीक है। अगेन टेस्ट पे आता हूँ और टेस्ट पे आके दोबारा इसे टेस्ट पे सेम एरर आ रहा है। रोल का रोल के साथ हमने ग्लू के परमिशन अटैच नहीं किए हैं ना, लैम्डा के रोल के साथ, क्योंकि ये जब टेस्ट चल रहा है तो ये क्रॉलर को रन कर रहा है, तो इसके साथ हमने सिंपल सिर्फ S3 की पॉलिसी ऐड करके छोड़ दी थी। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल ऐड परमिशन पे आके अटैच पॉलिसीज, और इसे मैं कहता हूँ कि ग्लू, इसके रोल में जाओ, ठीक है। और ये नीचे आ रहा है AWS ग्लू सर्विस रोल, रोल में जाओ, देखो यहाँ, देखो यहाँ पर आओ,
ठीक है, इसमें कॉन्फ़िगरेशन में आओ, परमिशंस में आओ, इस रोल पर क्लिक करो, फिर वहाँ पर अटैच पॉलिसी, ऐड परमिशन, अटैच पॉलिसी पे आओ। परमिशन में जाके ऐड परमिशन, परमिशन में जाके ऐड परमिशन में साइड यहाँ पर आ रहा है, यहाँ साइड पे ठीक है। चल गया। रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी स्टेटमेंट इसको लगा था। मैं भी नहीं मालूम। सर्विस रोल, ठीक है, AWS ग्लू सर्विस रोल, एड परमिशंस, और सिंपल बैक आके मैं इसका जो कॉन्फ़िगरेशन में टाइम आउट है उसे अगेन 30 सेकेंड्स कर लेता हूँ ताकि कोस्ट ज़्यादा ना बने, ठीक है, 30 सेकेंड्स, और सेव कर देता हूँ। अगेन मैं आता हूँ टेस्ट में और सिंपल यहाँ पर टेस्ट के बटन पे क्लिक करके टेस्ट को रन करता हूँ। ठीक है, मेरा भी चल गया। देखो, अच्छा पहले यहाँ देख लो, ये चलने के बाद यहाँ पर अपना क्रॉलर देखो कि क्रॉलर आपके पास कोई रनिंग आ रहा है या नहीं। अगर रनिंग आ रहा है तो मीन्स ठीक चला है, कोई ना कोई आना चाहिए। हाँ, ये टाइम लेता है। यहाँ क्लिक करके अल्लाह कहते हैं यहाँ पर एड परमिशन भी करना।
क्लास क्रॉलर रन हो गया है, ठीक है। अब अगर क्रॉलर रन हो गया है और कंप्लीट हो गया है तो आपके पास डेटाबेस में टेबल भी बनना चाहिए, ठीक है। ये मेरा डेटाबेस है और इसी के साइड बार में आ रहे हैं आपके पास टेबल्स। तो टेबल्स अगर मैं टेबल देखूँ तो मेरे पास एक टेबल आ रहा है, ठीक है। और अगर टेबल आ रहा है तो इसमें सारे कॉलम नेम और डेटा भी आ रहा है। 1 मिनट, प्रोडक्ट, अच्छा लोकेशन S3, हाँ ये मेरा पुराना वाला है। यस यस यस, टेबल नहीं बनाए क्योंकि मेरे पास डेटा नहीं है, ठीक है। ये मेरा पुराना वाला है, इसी को मैं डिलीट कर देता हूँ। आपके पास डेटा टेबल नहीं बना होगा, यस टेबल नहीं बनेगा। ये मेरा पुराना टेबल है, ठीक है, जो कि दूसरे S3 बकेट के साथ कनेक्टेड था और उसमें मेरा डेटा था इसलिए, ठीक है। अभी जो मैंने नया क्रॉलर चलाया है उसके साथ जो मेरा डेटाबेस कनेक्टेड है वो कौन सा है, SMIT DB वाला, ठीक है। तो अगर इसमें मैं कोई टेबल देखूँ तो इसमें मेरे पास कोई भी टेबल नहीं आ रहा, ठीक है। तो फिलहाल हमारा कोई टेबल नहीं बना हुआ है, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना जो भी प्रोसेस हमने बनाया इसे टेस्ट करेंगे, ठीक है। टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल आप S3 पर आओ, जो भी S3 बकेट आपका कनेक्टेड है, इनपुट CSV में आओ और अपने पास जो डेटा मैंने आपको रेपो में दी है उस डेटा में आपके पास CSV का फाइल है, ठीक है। रेपो से आप लोगों ने CSV का फाइल डाउनलोड कर लिया होगा, ऐसा ही है, ठीक है। कर लो अगर नहीं हुआ। इस CSV फाइल को सिंपल आप अपलोड करके देखो, जैसे ये अपलोड होगा आपके पास क्रॉलर ऑटोमेटिकली चलना चाहिए, ठीक है। मैंने अपलोड कर दिया है, मैं क्रॉलर पे आता हूँ, मेरे पास एक रनिंग में आ गया है दूसरा, रन हो गया खुद, ठीक है। सारा प्रोसेस ऑटोमेट करेंगे हम। अब वेट करते हैं कि ये रन हो जाए तो फिर देखते हैं कि टेबल बनता है या नहीं। फिर टेबल बनना चाहिए, बना अभी या नहीं, सर वो रोलर पे देखो क्या है रन, जो आपने इनपुट की फाइल सेलेक्ट की थी ना सर, एडिट करके दोबारा करना मना करेगा। तो दूसरा बनाओ ना बेटे, क्यों, हाँ नया बनाओ, वापस बिल्ड कर। क्रॉलर नया बनाओ, वो सारी चीज़ें अटैच करो, सेम नाम से क्रॉलर बनाओ, ठीक है। इसे डिलीट करो, इसका नाम कॉपी करो, सेम नाम से बनाओ और वो डेटा सोर्स वगैरह ऐड कर दो। इनपुट के फोल्डर में फाइल आ गई ना। जी हाँ, इनपुट के फोल्डर में, ठीक है। मेरा क्रॉलर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं आता हूँ डेटाबेस में और डेटाबेस में मैं आप रिफ्रेश करता हूँ, मेरे पास एक टेबल बन चुका है, सबके पास बन चुका है, ठीक है। अगर टेबल बना है तो इसके अंदर आओगे तो आपके पास डेटा आ रहा है, ये स्कीमा है, इंडेक्सेस है, कॉलम्स, कॉलम स्टैटिस्टिक्स, क्यों भाई, डेटा क्यों नहीं आया, नहीं SMIT DB है ना, आप लोगों के पास डेटा आया, एम्प्टी है, ठीक है। क्रॉलर हमारा बन चुका है। अब हम, मेरा क्या काम है कि मैं एक रूल बनाऊं, ठीक है। रूल बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, ठीक है, मैं यहां पर आके सर्च करता हूं कि इवेंट ब्रिज
ठीक है, मेरे पास ये आ रहा है इवेंट, Amazon इवेंट ब्रिज, इसे मैं नेक्स्ट टैब में ओपन करता हूँ। ठीक है, और यहां पर साइड बार में मेरे पास रूल्स आ रहे हैं, सबके पास आ रहे हैं। ठीक है, रूल्स में जाते हैं और मैं कहता हूं क्रिएट रूल। क्रिएट रूल, रूल का कोई नाम रख दो। ठीक है, नाम रखने के बाद ये इवेंट बस आपका डिफॉल्ट ही होगा। ठीक है, सबका डिफॉल्ट है। क्या चीज, क्या चीज? यहां देखो, पहले यहां पर रूल्स में आओ, साइड बार में, जब रूल्स में आओ फिर क्रिएट रूल पे क्लिक करो, और ये देखो, ये रूल क्रिएशन एक्सपीरियंस, इसे अनेबल कर दो, अनचेक कर दो। अनचेक करो तो ये यूआई आ जाएगी, आ गई है। ठीक है, नाम दो इसे कोई, और ये इवेंट बस आपका डिफॉल्ट रहेगा, नेक्स्ट कर दो। ठीक है, अब मुझे इसे क्या करना है, कस्टम पैटर्न देना है। ठीक है, तो मैं यहां पर कस्टम पे क्लिक कर देता हूं, और नीचे मैं क्या करता हूं, अपने पास अपना पैटर्न पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, मेरे पास पैटर्न कौन सा है, जो मैंने कोड की फाइल दी थी, इसमें आपके पास अगर नीचे आओगे तो नीचे आपके पास ये है, क्लाउड वॉच रूल फॉर ट्रिगरिंग द लैम्डा ऑन सक्सेस ऑफ द ग्लू क्रॉलर। तो यही कोड है हमारे पास, मैं इसे सिंपल कॉपी करता हूं और अपने रूल में आके यहां पर पेस्ट कर देता हूं। जी, कौन सा, यहां पर? तो वो अनचेक करोगे तो यूआई सेम हो जाएगी ना। ठीक है, कस्टम पे आके आप लोगों ने पेस्ट कर दिया। यहां पर देखो, सबसे पहले यहां नीचे आके कस्टम पैटर्न पे क्लिक करो। ठीक है, और फिर कोड में आपके पास ये जो आ रहा है, क्लाउड वॉच रूल फॉर ट्रिगरिंग द लैम्डा ऑन सक्सेस ऑफ द ग्लू क्रॉलर, ये कोड कॉपी करो, यहां पर आके पेस्ट करो। ठीक है, और इसमें ऊपर ये जो लिखा है कंटेंट बेस्ड फिल्टर सिंटेक्स, इसे ऑन कर दो। ठीक है, ऑन कर दिया, ये सबका ऑन होना चाहिए वरना तो नहीं चलेगा। नहीं किया था ना? हाँ, अब गलतियां दिखती रही। ठीक है, कंटेंट बेस्ड फिल्टर सिंटेक्स आप ऑन करो, और नीचे आपके पास नीचे क्या कहा हुआ है कि पुट योर क्रॉलर नेम हेयर, तो अपना क्रॉलर नेम कॉपी करो और लाके यहां पर पेस्ट कर दो, ब्रैकेट्स हटा के। बाकी कोई भी चीज, टाइप वगैरह कोई भी चीज नहीं चेंज करनी। क्रॉलर नेम अपडेट किया। ठीक है, अपडेट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करो। अब हमने इसे टारगेट बताना है कि इसने करना क्या है, ट्रिगर किसको करना है। तो ट्रिगर मुझे किसको करना है, लैम्डा को, लेकिन लैम्डा मेरे पास मौजूद अभी नहीं है। तो सबसे पहले मैं एक दूसरा लैम्डा फंक्शन बनाऊंगा। यहां पर सर्च करो लैम्डा और इसे नेक्स्ट स्टेप में ओपन करो। ठीक है, दूसरा लैम्डा मेरे पास यहां पर ग्लू को ट्रिगर करेगा ना, एक जो है वो तो क्रॉलर को ट्रिगर करना है। अब मुझे दूसरा लैम्डा बनाना है जो ट्रिगर करेगा किसको, जॉब को। ठीक है, तो दोबारा लैम्डा के यूआई पर आओ, इसे बोलो क्रिएट फंक्शन। ठीक है, फंक्शन का कोई ना कोई नाम दो।
मैं इसे नाम देता हूँ लेमडा टू ट्रिगर ग्लू जॉब, ऐसे में, ठीक है। कोई इसे नाम दो और इसका रन टाइम भी पाइथन 3.13 रख दो। अच्छा, अब यहां देखो पाइथन 3.13 रखने के बाद आप क्या करो, चेंज डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन रोल पे क्लिक करो, ठीक है। चेंज डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन रोल पे क्लिक करने के बाद यूज अनदर रोल, और यहां पर अपना ये जो आ रहा है, जो हमने अभी पहले वाले रोल लेमडा के लिए क्रिएट किया, ठीक है। पहले हमने लेमडा फंक्शन एक बनाया ना, तो उसके लिए जो हमने फंक्शन रोल क्रिएट किया हुआ है उसके साथ जो बाय डिफॉल्ट क्रिएट हुआ था उसी को आप सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट किया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आप इसे क्रिएट फंक्शन कर लो, ठीक है। अच्छा, अब अपने उस रोल पर आओ जो आपने वहां असाइन किया, क्योंकि इस रोल में हमारे पास सिर्फ ग्लू और S3 के एक्सेस मौजूद है, लेकिन ये इंटीग्रेट किस चीज के साथ कर रहा है, इवेंट ब्रिज के साथ कर रहा है, ठीक है। यहां डायग्राम में देखो ऊपर, ये इवेंट ब्रिज के साथ भी इंटीग्रेट हो रहा है ना, तो मैं इसे भी सारे एक्सेस दे देता हूं ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। मैं सिंपल ऐड परमिशन करता हूं, और ग्लू का मेरे पास इसके साथ मौजूद है, तो मैं इसे कहता हूं कि आप क्या करो, इवेंट ब्रिज का फुल एक्सेस दे दो, ठीक है। इवेंट ब्रिज के बाद दूसरा क्या चीज है, और क्या है, बस ना, सिर्फ इवेंट ब्रिज का ही मिलेगा। हाँ, एसएनएस का देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लेमडा इसके साथ कनेक्ट नहीं कर रहा, तो उसके लिए हम देख लेंगे, अगर ज़रूरी हुआ तो हम कर लेंगे, वरना फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। 1 मिनट, ठीक है। ऐड परमिशन कर दो, आगे बढ़े या नहीं, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा अपने रूल क्रिएशन पर आता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसे क्या कह देता हूँ कि मुझे जो है वो लेमडा फंक्शन को ट्रिगर करवाना है, ठीक है। सेलेक्ट अ टारगेट में लेमडा फंक्शन, और नीचे मैं इसे फंक्शन में क्या कह देता हूँ, अपना फंक्शन दे देता हूँ, ठीक है। मेरा कौन सा है, लेमडा टू ट्रिगर ग्लू जॉब SMIT, देखो वहां पर लेमडा बन चुका है, दोबारा रूल में आ रहा, ठीक है। यहाँ पर वो टारगेट 1 कह रहे हैं, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, यहाँ सेलेक्ट अ टारगेट में लेमडा फंक्शन चूज करोगे, और नीचे आप फंक्शन में अपना वही फंक्शन दे दोगे जो अभी आपने बनाया है, वो प्रीवियस वाला नहीं, जो अभी बनाया है, दे दिया, ठीक है। और इसे ऑफ कर दो, यूज एग्जीक्यूशन रोल, इसकी नीड नहीं है। यूज एग्जीक्यूशन रोल को अनचेक कर लो, ठीक है। इसे अनचेक करने के बाद नेक्स्ट करो, दोबारा नेक्स्ट करो, और नीचे आके यहाँ पर देखो कि आपके पास नेम अपडेटेड आना चाहिए, ठीक है। नीचे आके क्रिएट रूल करो, ठीक है, क्रिएट कर दो। क्रॉलर का नेम अपडेट किया था ना, किया था, ठीक है। अपडेट नेक्स्ट करो, बन चुका है रूल, ठीक है। रूल भी हमारे पास बन चुका है और लेमडा फंक्शन भी बन चुका है। अब मुझे मैं लेमडा फंक्शन के कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह सेट करता हूँ, ठीक है, जो मैंने नया बनाया है। लेमडा फंक्शन में मैं आता हूँ, इसके कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, और 3 सेकेंड्स को सबसे पहले 30 सेकेंड्स कर लेते हैं, अपडेट कर दिया है, ठीक है। अच्छा, ये लेमडा फंक्शन ट्रिगर हो रहा है किस चीज़ से, S3 बकेट से। ये किस चीज़ से होगा, रूल से, अभी जो हमने बनाया है। तो यहाँ पर आप रूल में तो हमने दे दिया है, लेकिन अब हमें यहाँ पर भी देना पड़ेगा, यहाँ परमिशंस में, ताकि ये नीचे कुछ, अच्छा इसने ऐड कर दी, ये आपके पास आना चाहिए,
ये आ रहा है, देखो रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी आ रही है आपके पास। इसमें एक आ रहा है HTTPS स्टूडेंट सर्वर। हाँ यहाँ देखो इसके साथ मैच करो, ये आना चाहिए। नहीं आई। नहीं आ रही है आपके पास, आपने उसे अनचेक किया था, आ गई है, ठीक है। और इसे एक बार रिफ्रेश करो, देखो कि ट्रिगर आ रहा है यहाँ पर, यानी जैसे मेरे पास यहाँ आ गए इवेंट ब्रिज क्लाउड वॉच इवेंट्स, आ गया, ठीक है। अब दोबारा कोड में जाओ और जो कोड में मैंने दूसरे फंक्शन का कोड दिया है उसे अपडेट कर दो। यहाँ देखो ये वाला लेमडा कोड टू ट्रिगर ग्लू जॉब, इसे कॉपी करो और लेमडा में आके इस वाले के साथ अपडेट कर दो। अपडेट कर दिया, ठीक है। और यहां पर आपके पास आएगा पुट द ग्लू ETL जॉब नेम हेयर, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पर ग्लू जॉब का नेम पेस्ट करना है, ठीक है। अब मुझे ग्लू जॉब का नाम चाहिए तो मुझे ग्लू जॉब बनाना पड़ेगा, ठीक है। और नेक्स्ट मेरे पास ग्लू जॉब ही है, तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ ग्लू, ठीक है। ये आ रहा है AWS ग्लू, ठीक है। इसे नेक्स्ट टैब में ओपन करो, AWS ग्लू सर्च करो, उसे नेक्स्ट टैब में ओपन करो। आ गया यहाँ पर, ठीक है। साइड पे आपके पास स्टार्ट में ही आ रहा होगा ETL जॉब्स, आ रहा है, ठीक है। इस पे क्लिक करो, पहुंच गए यहाँ तक, ठीक है। यहां पर स्क्रिप्ट एडिटर में चले जाओ, सबके पास UI सेम है ना, ठीक है। ये स्क्रिप्ट एडिटर पे क्लिक करो, स्क्रिप्ट एडिटर में आपके पास इंजन स्पार्क ही रहेगा और स्टार्ट फ्रेश होगा, ठीक है। दोनों करने के बाद क्रिएट स्क्रिप्ट करो मेरे साथ साथ, स्टेप्स लंबे यहाँ पर, कर रहे भी हो या नहीं, ठीक है। अच्छा सबसे पहले हम स्क्रिप्ट को अपडेट करेंगे। स्क्रिप्ट मैंने आपको यहाँ पर, ये ग्लू कोड है, ये आपका इसका स्क्रिप्ट है, ठीक है। job.commit तक। अच्छा अब इसमें मुझे क्या चेंज करना है, सबसे पहले अपने डेटाबेस का नाम देना है, ठीक है। तो मैं आता हूँ यहाँ पर और मेरे पास डेटाबेस कौन सा है, डेटाबेसेस, ये आ रहा है, ठीक है। अपने डेटाबेस का नाम उठाओ और ग्लू जॉब में यहाँ जो डेटाबेस आ रहा है इन ब्रैकेट्स को हटाकर यहाँ पर अपना डेटाबेस नेम दो, ब्रैकेट्स नहीं आने चाहिए, ठीक है। फिर आगे आपके पास टेबल नेम आ रहा है, तो जो भी टेबल नेम आपके पास बन रहा है वो टेबल नेम दे दो। टेबल बनेगा ना, क्या नाम है हमारे फोल्डर का, इनपुट CSV के नाम से टेबल बनेगा, ठीक है। नेम अपडेट कर दिया है, टेबल नेम अपडेट हो गया, ठीक है। टेबल नेम अपडेट करने के बाद आप यहां पर अपना S3 बकेट का नाम दोगे आउटपुट फोल्डर के पाथ के साथ। देखो अपने बकेट में आओ, ठीक है। बकेट में आने के बाद आपका आउटपुट पॉकेट का फोल्डर आ रहा है, आ रहा है या नहीं, ठीक है। इस पे क्लिक करो, अच्छा क्लिक नहीं करना, इसे चेक कर देना यहां से। चेक करने के बाद आप कॉपी S3 URL, कॉपी S3 वाला URL, ठीक है। इसे कॉपी करके यहां पर आके ये पूरा हटा के पेस्ट कर दो, हाँ ठीक है। ये सेम होना चाहिए, यहाँ देखो मेरा S3
कॉलन से स्टार्ट हो रहा है, आखिर पे आ रहा है आउटपुट पॉकेट स्लैश, कंप्लीट होना चाहिए। सबका सेम है, ठीक है। ये देने के बाद सिंपल आप जॉब डिटेल्स में आओ और जॉब डिटेल में ऐसे कोई नाम दो। नाम दे दिया है, नाम दे दिया या नहीं, ठीक है। नाम देने के बाद आई एम रोल कौन सा चूज करो, ये जो बना हुआ है ना, जो हमने अभी बनाया सर्वरलेस डेटा लेक एसएमआईटी मेरा नाम है, ठीक है, वो वाला रोल चूज करना जो हमने अभी बनाया और उसे सारे परमिशंस ये असाइन किए, ये वाला डेटा लेक एसएमआईटी, यहाँ पर भी मैंने डेटा लेक एसएमआईटी वाला असाइन कर दिया है, ठीक है। और इसमें हम ग्लू वर्जन में हम क्या करते हैं, ये 4 वाल सेलेक्ट कर लेते हैं, ये स्टेबल है, 5 का मुझे कंफर्म नहीं है, ठीक है। ये ग्लू वर्जन जो आ रहा है यहाँ पर आप 4.0 वाला सेलेक्ट कर दो, ये स्टेबल है, 5 का मुझे कंफर्म नहीं है, उसके बारे में सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। लैंग्वेज आपकी पाइथन 3 आएगी। सारे मेरे साथ हो, उसके अलावा ठीक है, बाकी कुछ नहीं। यहाँ से क्लिक करो सेव, सेव कर दिया है। सेव करने के बाद स्क्रिप्ट पर आओ और देखो कि आपके सारी चीज़ें चेंज होनी चाहिए, डेटाबेस, टेबल नेम और S3 का पाथ। क्लियर है ये चीज़ है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमने ये दे दिया है तो अब हम क्या करेंगे, अपने लेमडा पर आओ, ठीक है। सबसे पहले तो अपना जॉब का नेम उठा लो, ठीक है। जॉब का नेम उठाने के बाद यहाँ पर अपडेट करो इसे, अपडेट हो गया। अपडेट किया, ठीक है, डिप्लॉय कर दो इसे। डिप्लॉय कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे प्रोसेस को एक बार टेस्ट करेंगे, ठीक है। सिंपल आप क्या करो, इनपुट CSV में आओ। अच्छा, यहाँ पर फाइल डंप करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप क्या करो, क्रॉलर पे आओ और यहाँ से बोलो रन क्रॉलर। नहीं, फाइल होनी चाहिए, ठीक है। इनपुट CSV के अंदर हमने फाइल पहले कर दी है तो फाइल होनी चाहिए, फाइल है और मैंने क्रॉलर रन कर दिया। सर मेरे जॉब में भी सर डिलीट कर दोबारा। एडिट कर देते ना जब हम कर रहे थे। क्रॉलर रन किया, कंप्लीट हो गया, जाके देखो टेबल बना है। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ देखो, जैसे ही मेरा क्रॉलर कंप्लीट हुआ, मैं जॉब पे आया तो थोड़ी देर में मेरा जॉब भी रनिंग में आ गया, क्योंकि सारी चीज़ें कनेक्टेड है। अगर क्रॉलर चल गया तो मीन्स मेरा इवेंट रूल ने क्या किया, क्रॉलर को रन किया कि क्रॉलर कंप्लीट हो गया, तो उसने क्या कर दिया, लैम्डा को कॉल किया और लैम्डा ने क्या कर दिया, जॉब को रन कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे पास
S3 में डेटा आता है या नहीं उसके रन होने के बाद। क्रॉलर जब कंप्लीट होगा फिर जॉब चलेगी। हाँ, क्रॉलर जब कंप्लीट होगा तो जो इवेंट ब्रिज का रूल है उसे क्या होगा, वो देखेगा कि सक्सेसफुल हो गया, अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो वो लेमडा को ट्रिगर करेगा। वो कहते हैं चेक करके रन रन में जाएगा। और यहाँ देखो दूसरे बार क्रॉल करने पे डेटा भी आ गया। ठीक है, आप भी देख लो, अगर आपके पास भी आ रहा है तो ठीक है। सर फेल आते हैं। देखते हैं, मेरा जॉब भी फेल हो गया। जॉब फेल हुआ है, क्रॉलर तो कंप्लीट हो गया है ना। जॉब भी चल गई लेकिन डेटा नहीं आया। 1 मिनट, अब देखते हैं कि क्या एरर है। लाइन नंबर 17। रिसोर्स नोट फाउंड, फेल्ड, लाइन नंबर 17। कैटलॉग का एरर आ रहा है क्या? लाइन नंबर 17 पे क्या है? टेबल किस नाम से बना हुआ है? इनपुट CSV। अच्छा, टेबल इस टेबल देखो, हमारे पास इनपुट अंडरस्कोर CSV आ रहा है और जॉब में हमारे पास क्या है, अंडरस्कोर हाइफन है अंडरस्कोर के जगह। डेटा कैसे आ गया आपके पास? नहीं आया है ना, कहाँ से आया? वो तो क्रॉलर का टेबल में आया ना। देखो, जब क्रॉलर रन हुआ तो क्रॉलर टेबल बनाएगा ना जी। आपका नहीं आ रहा, देखते हैं उसे। ठीक है, मेरा टेबल में यहाँ देखो इनपुट अंडरस्कोर CSV सिर्फ इनपुट था, और यहाँ पर भी आपने इनपुट दिया, यहाँ आके देख लो। मैं चेंज करता हूँ, दोबारा रन करता हूँ, देखता हूँ अगर मेरा हो गया तो मीन्स हमारे स्क्रिप्ट में ही इशू था। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को भी देख लेता हूँ। और ये भी क्रॉलर की तरह टाइम लेता है। ठीक है, अगर मेरा सक्सीड हो गया तो मीन्स मेरे पास आउटपुट फोल्डर में डेटा आना चाहिए। मैं यहाँ आता हूँ हिस्ट्री में, आउटपुट फोल्डर में जाता हूँ, मेरे पास डेटा भी यहाँ आ गया। सर कैसे आया आपका? ठीक है, अब मैं आपको आपके प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। देखो, मैंने क्या किया, सिर्फ अपने रन जॉब में अपने स्क्रिप्ट में मेरे पास इनपुट टेबल का नाम गलत था, तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर नाम सही किया, जब दोबारा रन किया तो मेरे पास डेटा आ गया। सर मैंने वही किया है, देखते हैं। ठीक है, मैं ऐसे अब हमारा क्या रहता है, एक दूसरा रूल बनाना है और SNS सेट करना है। ठीक है, तो यहाँ से आगे मैं क्या करता हूँ, दोबारा सर्च करता हूँ इवेंट ब्रिज रूल। ठीक है, Amazon इवेंट ब्रिज, नेक्स्ट स्टेप में से ओपन करो, साइड बार में रूल्स आ रहा है, इस पे जाओ। ठीक है, और क्रिएट रूल कर दो। नाम इसे मैं देता हूँ रूल टू ट्रिगर SNS। ठीक है, इवेंट बस में बाय डिफॉल्ट छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट कर देते हैं SNS। ठीक है, नीचे आके कस्टम पैटर्न मैंने आपको नीचे दी हुई है, सबसे लास्ट में होगा क्लाउड वॉच रूल फॉर ट्रिगरिंग द SNS ऑन सक्सेस ऑफ ग्लू जॉब। ठीक है, इसे कॉपी करो, यहाँ पर आप पेस्ट कर दो। मेरे साथ हो सारे? हाँ, लास्ट वाला जो कोड है ये क्लाउड वॉच रूल फॉर ट्रिगरिंग द SNS ऑन सक्सेस ऑफ द ग्लू जॉब। हो गया?
ठीक है। जॉब नेम में आपका जॉब नेम आएगा, जॉब नेम दे दिया है, ठीक है। जॉब नेम देने के बाद आप सिंपल क्या करो, नेक्स्ट पे क्लिक करो। और अब मुझे एसएनएस टॉपिक चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये ट्रिगर करेगा एसएनएस टॉपिक को। तो पहले हम क्या करते हैं, एसएनएस टॉपिक बनाते हैं, ठीक है। सिंपल सर्च करो एसएनएस, आ जाएगा सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। टॉपिक पर पहुंच गए हो, हाँ क्रिएट सही है, ठीक है। क्रिएट टॉपिक कर दो, या अगर इस तरीके से यूआई आ रही है तो टॉपिक कर दो, ठीक है। मैं कहता हूँ क्रिएट टॉपिक, इस तरीके से यूआई आनी चाहिए, आ रही है। स्टैंडर्ड सेलेक्ट करो अगर नहीं है तो, सेलेक्ट किया स्टैंडर्ड, ठीक है। तो नाम दो और नेक्स्ट करो ना, हाँ इस यूआई पे आ जाओगे। ठीक है, स्टैंडर्ड सेलेक्ट करो, नाम आपका आ रहा होगा, ठीक है। और फिर आपकी आ जाती है एक्सेस पॉलिसी, ठीक है। अच्छा, अब एक्सेस पॉलिसी शायद मैंने आप लोगों को प्रोवाइड नहीं की है, उसमें भी नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको अभी दे देता हूँ, ठीक है। टॉपिक एसएमएस टू ईमेल एक्सेस पॉलिसी, मैं रख रहा हूँ एयरफोर्स शेयर पे। एयरफोर्स शेयर पे जाओ, आपके पास ऐसे पॉलिसी आ रही होगी, आ रही है, ठीक है। इसी पॉलिसी को उठाओ, बैक आ जाओ अपने क्रिएशन वाले पर, और यहाँ पर सबसे पहले आप सेलेक्ट करो एडवांस पर। एयरफोर्स शेयर पे नहीं आ रही है, आपके पास आ रही है। कौन सा इंटरनेट कनेक्टेड है, ये इंटरनेट पे दिखता है जो लैब चल रहा है या ऑफिस चल रहा है, आपके पास कौन सा कनेक्टेड है। हाँ लैब पे देख लो, लैब पे आ जाएगा। मिल गई है, ठीक है। अच्छा, अब दोबारा आओ क्रिएशन पर, एडवांस करने के बाद आप क्या करो, सिंपल ये जो पॉलिसी है इसे हटाओ कंप्लीटली, और अपनी जो अपडेटेड है उसे पेस्ट करो। जो बाय डिफॉल्ट पॉलिसी है उसे हटा के अपना अपडेटेड पॉलिसी जो मैंने दी है उसे पेस्ट कर दो, ठीक है। रिसोर्स में आपका क्या आएगा, देखो यहाँ देख लो क्लास, ये जो रिसोर्स ARN है ना, ठीक है, इसमें आपके पास आपका देखो रीजन से ही आ रहा हूँ, ठीक है। रीजन आपका यहाँ से ही आप देख सकते हो, मेरा क्या है यहाँ देख लो, इसे समझ लो। मेरा है US ईस्ट 1, ठीक है, और मेरा यहाँ भी US ईस्ट 1 है, ठीक है। फिर आपका अकाउंट नंबर आएगा, अकाउंट नंबर ये आ रहा है आपका, ये आ रहा है 3338, इस तरीके से आपका आ रहा होगा। सेम बिना स्पेसिंग के इस तरीके से यहाँ पर राइट कर दो, ये आ रहा है ना 3338। अगर इस तरीके से नहीं आ रहा है, इस पे कॉपी करो और यहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर लो अकाउंट आईडी जो आ रही है,
हाँ डैशेस वगैरह हटा दो, डैश और स्पेस दोनों हटा दो। कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूँ। हाँ इस नंबर की जगह पेस्ट कर दो, ठीक है, और सेम एज इट इज़ यहाँ भी पेस्ट कर दो, नीचे उससे नीचे जो है आ रहा है ना, कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये आ रहा है। अच्छा यहाँ देखो, फॉर नाउ जस्ट वो दोनों अपडेट करने के बाद आप क्या करो, सिंपल क्रिएट टॉपिक, कर दिया है। हाँ नंबर अपडेट करने के बाद क्रिएट कर दो, कर दिया, ठीक है। अब अपने आओ रूल पर, रूल में आने के बाद आपके पास टारगेट मान रहा होगा, ठीक है। सेलेक्ट अ टारगेट में सर्च करो एसएनएस, एसएनएस टॉपिक आ रहा होगा, एसएनएस टॉपिक को चूज करो और टॉपिक में अभी आपने जो बनाया है वो टॉपिक चूज करो, ठीक है। अगेन परमिशन में यूज एग्जीक्यूशन रोल को अनचेक कर दो, अनचेक किया और वन मिनट आप लोग नहीं करो, ठीक है। हाँ यहाँ देखो, बैक आओ और इसको चेक कर दो, ठीक है, ये हमने छोड़ दिया था। प्रीवियस पे क्लिक करो यहाँ पर, और प्रीवियस पे आके यहाँ पर इवेंट पैटर्न में इसे चेक कर दो। यही मैं देख रहा था कि ये क्यों नहीं आ रहा टारगेट में, ठीक है। चेक करने के बाद सिंपल नेक्स्ट कर लो, नेक्स्ट आके वही टॉपिक, और टॉपिक अपना चूज करना, यूज एग्जीक्यूशन रोल को अनचेक ही रहने देना और नेक्स्ट कर देना, ठीक है। अगेन नेक्स्ट, और देखो यहाँ देख लो, समरी में देख लो, ठीक है। रोल नेम, स्टेटस इनेबल्ड, इवेंट बस डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट आ रहे हैं सबके पास, ठीक है। रूल टाइप स्टैंडर्ड रूल, फिर इवेंट पैटर्न में यहाँ देख लो, AWS ग्लू, ग्लू जॉब स्टेट चेंज, ठीक है। मेरा जॉब का नाम और स्टेट क्या आ रहा है, सक्सीडेड, सबके पास इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपके पास टारगेट में आपका जो एसएनएस है वो आ रहा होगा, वही आ रहा है, ठीक है। फिर आपके पास कॉन्फ़िगरेशन में कुछ भी हमने नहीं दिया। अच्छा इनपुट में मेस्ट इवेंट आ रहा है ना सबके पास, ठीक है। ये सब होने के बाद अगर ये सब मौजूद है तो क्रिएट रूल, ठीक है, बना दिया है। अच्छा अब आओ अपने यहाँ पर टॉपिक पर, ठीक है। टॉपिक में ये आपके पास लिखा हुआ होगा एक्सेस पॉलिसी, ऑप्शन आ रहा है, हाँ एसएनएस टॉपिक में एक्सेस पॉलिसी में जाओ, एडिट कहाँ से करें, अच्छा ऊपर एडिट आ रहा है, यहाँ से एडिट पे क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पर एक्सेस पॉलिसी को एक्सपेंड करो और वही पॉलिसी आ रही है, ठीक है। ये नंबर्स अपडेटेड है ना, आपके वाली ही है अकाउंट आईडी, ठीक है। इसके बाद जो एसएनएस टू ईमेल है ना, ये मेरा एसएनएस टॉपिक का नाम है, आप अपने एसएनएस टॉपिक का नाम दो, ठीक है। यहां से उठा सकते हो, देखो इस एसएनएस, अपने एसएनएस टॉपिक का नाम यहां से कॉपी करो, ठीक है। नीचे आके ये जो एसएनएस टू ईमेल आ रहा है इसके जगह अपडेट कर दो, कर दिया है। हो
ठीक है। उसके अलावा हमने जो है वो रूल के नाम को अपडेट करना है, तो सिंपल आप पीछे आके अपना रूल का नाम उठाओ, हाँ जो सेकंड रूल बनाया, और उस रूल का नाम यहाँ पर अपडेट कर दो इसको, ये रूल स्लैश के बाद जो नाम आ रहा है इसको रूल और स्लैश रहने दो। और यहाँ देखो इस तरीके से कुछ होना चाहिए आपके पास भी, अपडेट कर लिया, ठीक है। सर मेरे पास डेटा आ गया। सर वो हो गया, ठीक है। यहाँ भी आपके पास ये आ रहा है आपके पास नीचे, और यहाँ पर ये अपडेटेड है। सर एसएनएस का टॉपिक बना आपका एसएनएस टॉपिक आ रहा है ना, ठीक है। अब सेव चेंजेस, एसएनएस का टॉपिक बना रहे थे आप। हाँ रूल बनाओ और एसएनएस टॉपिक बनाओ, उसका तो नोटिफिकेशन भी आ गया। ठीक है। सर ईमेल तो हमने आईडी। ठीक है, यहाँ तक हो गया, सेव कर दिया, ठीक है। अब आओ सब्सक्रिप्शन पर, देखो यहाँ पर ये क्रिएट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इस पर क्लिक करो, प्रोटोकॉल में क्या आएगा, ईमेल, और ईमेल आप अपना कोई भी ईमेल दे दो। सर अब वो एक आ गई थी, उसको सब्सक्राइब कर दिया था, फिर दूसरा वाला बाय खुद ही आ जाएगा। हाँ नोटिफिकेशन ठीक है, ईमेल देने के बाद सिंपल आप बोलो क्रिएट सब्सक्रिप्शन, और ये करने के बाद आपके पास एक कंफर्मेशन ईमेल आएगी, कंफर्मेशन ईमेल आई, ठीक है। उसे जाके अपने पास, हाँ कंफर्म करो उसे, सब्सक्राइब करने के बाद ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ सब्सक्रिप्शन में आओ और आपका ईमेल सब्सक्राइब आना चाहिए, ठीक है। अपने टॉपिक में आओ, टॉपिक में जाके यहाँ पर नीचे ये देखो स्टेटस कंफर्म आ रहा है सबके पास, टॉपिक में जाओ, जो भी टॉपिक आपने बनाया है उस टॉपिक में आपके पास नीचे ये ईमेल आ रहा है और कंफर्म्ड आ रहा हो, कंफर्म करने के बाद कंफर्म हो गया, ठीक है। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। अब हम एक बार चलाएंगे तो ईमेल आएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर, अब आओ यहाँ पर, ठीक है। क्लास अपने S3 बकेट में आओ, इनपुट के फोल्डर में आओ, सबसे पहले आप क्या करो, टेबल में जाओ, ठीक है। और यहाँ से ये जो टेबल बना हुआ है इसे डिलीट कर दो, हाँ टेबल डिलीट हो गया। नहीं, सिर्फ टेबल डिलीट करो बस, सर वो जो टेबल बनाया था स्कीमा जिसमें तो डिलीट कर दें। टेबल डिलीट हो चुका है सबका, ठीक है। टेबल डिलीट करने के बाद यहाँ पर आओ और इस इनपुट में, या इसे डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, बस इनपुट CSV में आके दोबारा अपना फाइल डंप करो, यहाँ से डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपलोड कर दो, ठीक है। अपलोड करने के बाद आप क्या करो, सिंपल अपने क्रॉलर में आओ, और क्रॉलर में आपका एक न्यू रनिंग स्टेट में आना चाहिए, डिलीट कर दिया, आप एसटी में दोबारा डेटा डंप करें। हाँ इनपुट के फोल्डर में, जी क्रॉलर रन हुआ सबका, क्रॉलर रन हुआ
होगा सबका? ठीक है, अब जैसे ये कंप्लीट होगा तो थोड़ी देर में आप अपने जॉब में जाके देखना, उसमें भी वो भी रन होगा फिर। ठीक है, लेकिन ये कंप्लीट होने के बाद चेक करो कि आपके पास टेबल बन रहा है, टेबल में डेटा आ रहा है। ठीक है, मेरा कंप्लीट हो चुका है। मैं जाता हूँ यहाँ पर टेबल को रिफ्रेश करता हूँ और मेरा टेबल आ रहा है। ठीक है, टेबल में डेटा भी आ रहा है। स्क्रिप्ट में जाता हूँ, यहाँ पर रन्स में आता हूँ और मेरा दूसरा रनिंग जॉब भी आ रहा है। सर मेरा भी रोलर रनिंग आगे आगे देखो कि क्या हो। सर इतना सेट हो ही नहीं, सब बन गया टेबल। मैंने सोचा था अब यहाँ पर देखो, यहाँ आओ, रन्स में देखो, रनिंग में आ रहा है न्यू या नहीं? सर मैंने सोचा था अगर ये कुछ सही से नहीं होगा ना डाल में तो बढ़ा दूंगा। मैं भी इसीलिए मैंने कहा था कि किसी ने किया है। अगर किसी ने किया होता तो आज मैं उसी को बोलता कि खराब। सर कोई और प्रोजेक्ट है तो बिल्ड कर सकते। अभी देख लेंगे अगर कोई दूसरा प्रोजेक्ट हुआ तो। जॉब रन हो रहा है? 2 मिनट? क्यों? ठीक है, मेरा जॉब भी चल चुका है। अब मैं अगर S3 में आऊँ, ठीक है, तो आउटपुट पार्केट में मेरे पास दूसरा फाइल भी आ रहा है, मीन्स मेरा तो सही हुआ। अब बस ईमेल आना बाकी है, बाकी तो हो गया। क्या चीज़ रन नहीं करनी है? खुद रन होगी ना। सर ये रन हो गया था पूरा, उसका डेटा ना देखिए। जी, सर इसका ये रन हो गया, वो रन वाला ग्रुप जॉब रन हो गया, रनिंग में आ रहा है। वो भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या करना है? सर हाँ वो एक ही सक्सीड आ रहा है मेरे पास। क्या मतलब 6? सर मेरे पास 2 बार डेटा आ गया। क्या कहना चाह रहा? 1 मिनट, 1 मिनट। इंक्रिप्शन, एक्सेस पॉलिसी, रूल, प्राइवेसी, डेटा प्रोटेक्शन। प्रोजेक्ट कंप्लीट। तो हमारे पास S3 बकेट था। ठीक है, S3 बकेट था। मैं यहाँ पर आता हूँ सिंपल बकेट्स में और अपना बकेट सबसे पहले एम्प्टी कर देता हूँ। ठीक है, बकेट आ गया। ठीक है, अच्छा, आपने जब ग्लू रन किया होगा तो ग्लू ने एक दूसरा बकेट भी बनाया होगा। ठीक है, तो उस बकेट को भी डिलीट कर लेना। ग्लू का मेटा डेटा और फाइल यहीं पर आ रही होती है। बकेट्स में आ रहा होगा ना। ठीक है,
बकेट के बाद आप अपना फंक्शंस डिलीट करोगे सारे। यस, ठीक है। फंक्शंस के बाद आपके रोल्स एंड पॉलिसीज आ गई। पॉलिसी तो हमने नहीं बनाई है, लेकिन जो रोल्स बनाए हैं उसे डिलीट कर सकते हैं। जी हाँ, रोल्स में जाके। ठीक है, रोल्स के बाद आपके क्रॉलर्स हैं। वन मिनट। ठीक है, क्रॉलर्स के बाद आपके डेटाबेसेस आ गए। ठीक है, डेटाबेसेस के बाद आपके टेबल्स आ गए। टेबल है, अगर डेटाबेसेस उड़ गए तो टेबल खुद ब खुद डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपके रूल्स आ गए। ठीक है, रूल के बाद आपका लैम्डा तो डिलीट हो चुका है और आपका जॉब आ गया। ठीक है, यहाँ से ETL जॉब्स में आना और जितने भी जॉब्स हो उसे डिलीट कर देना। यहाँ साइड बार पे 3 लाइंस आ रहे हैं, इस पर क्लिक करो, ETL जॉब्स में आओ। हाँ, SNSP टॉपिक में आओ। ठीक है, और दोनों SNS आप डिलीट कर दो। ठीक है, टॉपिक्स के बाद आपके सब्सक्रिप्शन आ गए। अच्छी खासी बन चुकी है ना। ठीक है, और SNS के बाद और कुछ है? ठीक है, सारी चीजें आपकी डिलीट हो चुकी है और यही था तक था आपका प्रोजेक्ट।